गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 3.8 3.7 हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। देखिए आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है बॉड मास। करनी तो हमें कैलकुलेशन ही है, जैसे देखिए आपको पता है ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। हम ये सॉल्व करेंगे लेकिन किसकी हेल्प से? बॉड मास की हेल्प से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉड मास है क्या। देखिए ये बॉड मास कुछ वो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, हमें रूल्स बताए गए हैं। ये रूल्स है कैलकुलेशन करने के, ठीक है। क्या है ये? रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। जैसे ये लिखा है हमारा बॉड मास, इसकी जो फुल फॉर्म है मैंने यहाँ लिखी है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। देखिए होता क्या है, जैसे आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं यहाँ पे पहले डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई, ठीक है। सपोज आपको दे दिया जाए 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, आप सोचोगे पहले 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर प्लस कर देता हूँ, फिर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। आपने करा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 और 4 डिवाइडेड बाय 9 11, ठीक है। इस तरीके से कर दिया, लेकिन ये क्या है? गलत है। अब आप बोलोगे गलत क्यों है? हमने तो मल्टीप्लाई भी सही किया है और प्लस भी सही किया है, फिर गलत क्यों है? क्योंकि हमने ये जो कैलकुलेशन की है ये बॉड मास के अकॉर्डिंग नहीं की। अब बॉड मास कहता क्या है? अभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, ये कहता है कि पहले डिवाइड करो। अगर पहले आपके पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले डिवाइड करो। तो हमने डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। अब हमारे पास 2 साइन बचे, मल्टीप्लाई का और प्लस का। अब आप देखिए मल्टीप्लाई क्या करनी है? बाद में डिवाइड के, लेकिन एडिशन से पहले। मल्टीप्लाई हमारा दूसरे नंबर पे है तो हमने मल्टीप्लाई किया 3 2 6 प्लस 5 और कितना आ गया 11। क्लियर? देखिए आंसर हमारा बिल्कुल चेंज आया। क्यों? क्योंकि अब हमने बॉड मास के अकॉर्डिंग किया है। बॉड मास का नियम यही होता है कि सबसे पहले हमें अपना क्वेश्चन को देखना है। अगर उसमें ब्रैकेट आ रहा है तो पहले ब्रैकेट को ऑन करेंगे, चाहे ब्रैकेट के अंदर कोई भी हमारा ऑपरेशन, इन्हें ऑपरेशन बोलते हैं, वो परफॉर्म हो रहा हो। फिर ब्रैकेट खोलने के बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। ये रूल्स आपको हमेशा याद रखना है। क्या? बॉड मास। बॉड मास मानी बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन सबसे बाद में आता है, आप सभी को पता है। ब्रैकेट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो बिग ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट एंड एक स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इनका सीरियल भी यही होता है, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट खोलते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। उसके बाद डिवीज़न का साइन हमारा ये होता है, मल्टीप्लाई का ये, एडिशन का ये और सब्सट्रैक्शन का ये। क्लियर? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब तो आपको समझ में आया होगा क्या समझना था हमें? बॉड मास। बॉड मास बी यानी ब्रैकेट, ओ यानी ऑफ, डी यानी डिवीज़न, एम यानी मल्टीप्लिकेशन, ए यानी एडिशन और एस यानी सब्सट्रैक्शन। चलिए हमने बॉड मास में पढ़ा था, सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवाइड। तो देखिए ये अपनी रफ कॉपी में 83 से डिवाइड करेंगे 3320। 4 से कर लो, 4 3 12, 1 4 8 32 and 1 33। कितना आया? 0। तो ये 0 यहाँ भी लिख देंगे, तो हमारा आंसर आया 40 मल्टीप्लाई 40। समझ में आया आप सभी को? क्या करा हमने डिवाइड किया सबसे पहले और जो हमारा आंसर आया वो हमने यहाँ लिख दिया। चलिए मैं एक बार
इसको भी नोट कर लेते हैं हम। 3320 डिवाइडेड बाय 83 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आती है, मैम ने सिखाई है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये आपको अपनी रफ कॉपी में करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका पार्ट बी। क्या है क्वेश्चन हमारा? 5896 मल्टीप्लाई 40208 डिवाइडेड बाय 359। देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5896 मल्टीप्लाई 40208 डिवाइडेड बाय 359। अब अपनी रफ कॉपी में हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आता है, हमारे इस क्वेश्चन में ब्रैकेट कहीं नहीं है, तो जो हम खोले सबसे पहले, फिर डिवाइड आता है। अब देखिए डिवाइड यहाँ बाद में है, पहले मल्टीप्लाई का साइन है लेकिन डिवाइड बाद में है, लेकिन हम करते क्या है सबसे पहले डिवाइड। तो आप ये मत देखना कि पहले मल्टीप्लाई दिया है फिर डिवाइड दिया है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, चाहे डिवाइड आपका सबसे लास्ट में क्यों ना हो, लेकिन करना सबसे पहले डिवाइड ही है। तो अपनी रफ कॉपी में सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 359 से हमें करना है 40208 को, वंजा पर 359 2 यानी 12 में से 9 गए 3, 9 बचा, 9 में से 5 गए 4 और ये हमारा 0 हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। चलिए ये भी 1 पे ही जाएगा। 359 कितना बचा 0, ओ सॉरी 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे कितना बचा हमारा 2, 12 हो गया, 12 में से 5 गए तो कितना बचा हमारा 7 और ये 8। इसे 2 से करके देखते हैं। 2 9 ज़ा 18, 1 2 5 ज़ा 10 and 1 11, 1 2 3 ज़ा 6 and 1 7। सारा क्रॉस हो गया हमारा। क्या आया आंसर 112। क्या आया 5896 मल्टीप्लाई 112, ठीक है। डिवाइड करके हमारा यही आया। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिएगा। कैसे करेंगे एक बार देखिए। 5896 112 कीजिए। चलिए 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 and 1 19, 2 8 ज़ा 16 and 1 17, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 and 1 11। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, सॉरी यहाँ 2 क्रॉस क्योंकि 3 वैल्यू है। तीसरी वैल्यू के लिए 2 क्रॉस, दूसरी वैल्यू के लिए 1 क्रॉस। 6 1 ज़ा 6, 6 9 वो 1 9 ज़ा 9, 1 6 ज़ा 6, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8 and 1 5 ज़ा 5। आ गया 2, 15 का 5, 1 17 and 6 24 का 1, देखिए एक बार इसे देख लेते हैं हम। 9 and 1 7 and 1 8 और हमारा 9 कितना हो गया 17 और 6 23, 1 2 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 9 हमारा 20, 2 and 1 3 और 5 हमारा 8 और 8 16, 1 6। क्या आया 66035, ठीक है।
ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप करेंगे, अब मैं डी करूँगी आपका। डी को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका सेम है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, वो आप कर लोगे, आपको आता है डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। देखिए यही हमारा क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे समझिए, यहाँ पर मैम ने कहा था कि प्लस सबसे बाद में करते हैं, है ना, आप यही सोचोगे और पहले मल्टीप्लाई करते हैं। बोर्ड मास में भी हमारा पहले मल्टीप्लाई है और फिर एडिशन है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया आप लोगों ने ध्यान कि ये ब्रैकेट भी है हमारे पास, क्या है ये ब्रैकेट भी है। इस ब्रैकेट को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर चाहे आपका प्लस का निशान है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, तो सबसे पहले वही चीज़ करेंगे। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5 और 7 12 1 4 and 1 5 और 8 मल्टीप्लाई 75। चाहो तो आप इसे यहाँ एक बार और लिख सकते हो, क्योंकि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन के टाइम पे हमें अपना क्वेश्चन लिखना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 82 की 75 से। चलिए 5 2 ज़ा 10, 10 की 0 1, 5 8 ज़ा 40, 41, 7 2 ज़ा 14, 1 7 8 ज़ा 56 and 1 57, 0 5 11 and 6 6150 आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जी। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर एफ कर लेते हैं, इससे पहले जी से पहले हम क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे। एफ 72 मल्टीप्लाई 168 डिवाइडेड बाय 21 ऑफ 60। देखिए ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, ऑफ का मतलब होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का हमारा साइन है। तो देखिए 72 इंटू 168 डिवाइडेड बाय, जहाँ आपका ऑफ लिखा हो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, 21 डिवाइडेड बाय 16। लेकिन ऑफ लिखा है, क्या लिखा है, ऑफ लिखा है, तो ये हमें सबसे पहले करना होगा। तो आपका देखिए ये ब्रैकेट है ना, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 168 की मल्टीप्लाई 72 से कीजिए, 2 8 ज़ा 16, क्या है हमारा 1। अब हमारा ब्रैकेट सिंगल वैल्यू आ गई तो ब्रैकेट हटा देते हैं, 96 डिवाइडेड बाय। अब देखिए अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो बाद में करते डिवाइड के, लेकिन ऑफ का साइन लगा है तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1 and 2, 6 3 3 3 3 6। ठीक है। अब क्या बचा हमारा, डिवाइड। चलिए करते हैं।
336 से हमने डिवाइड करा 15096 को, फोर से करते हैं, 4 6 ठीक है। 9 में से हमारे 4 गए तो 5, इधर कितना बचा 10 में से 4 गए तो हमारे 6, और इधर हमारा 4 में से 3 गए तो 1, 6 हमने यहाँ नोट कर लिया। अब देखिए 5 से करके देखते हैं। देखिए मैं यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ जो हमारा 5 था यहाँ पे 1 आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में हमारा छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए अब डिवाइड करते हैं, 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 का 1, 3 3 ज़ा 9 and 1 10 की 0 1, 3 3 ज़ा 9 and 1 10, 9 में से 8 गए 1 0 1 and 6, ठीक है। अब इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। देखिए चलो एक बार हम मल्टीप्लाई दोबारा कर लेते हैं, हमारी गलती हो गई। अब बार बार इसी चीज़ में हमारी मिस्टेक हो रही है। 168 की मल्टीप्लाई हमने 72 से करी, तो 2 8 16, 1 6 दूनी 13 and 2 1 2 3 मल्टीप्लाई, ये हमारा 7 है, 7 8 हमारा आया 12096, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर देती हूँ। ये था हमारा 336। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 ज़ा पर ये आएगा, माइनस करा तो हमारा ये आ गया। अब ये कितने पर जाएगा हमारा, 6 पे देख लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 6 3 ज़ा 18 and 3 21 2, और 6 3 ज़ा 18 and 2 20। चलिए हमारा पूरा डिवाइड हो गया। आंसर कितना आया हमारा 36, ठीक है। ये रफ काम था, इसे आप रफ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा F मैंने आपको करके दिखा दिया, तो चलिए जी करते हैं। जी 4 6 5 8 मल्टीप्लाई 1 3 7 माइनस के 5 7 4 5 6 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई 1 7 8, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन क्या है हमारा, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 4 6 5 8 मल्टीप्लाई 1 3 7 माइनस किसने से, 48 से हमें डिवाइड करना है 5 7 4 5 6 को। चलिए डिवाइड करते हैं 1 पे 48, 17 में से 8 गए हमारे 9 4 चलिए
चलिए ये भी 1 पे ही जाएगा 48। कितना बचा हमारा 14 में से हमारे 8 चले गए तो 6 और इधर बचा हमारा 8 में से 4 गए तो 4। अब हमारा ये नीचे 5 हमने यहाँ नोट किया। नाइन पे देखते हैं। थ्री और 6। अब कितना आएगा? देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या आया आंसर हमारा? 1197। इसको डिवाइड करने से इससे क्या है 1197। जब आप अपनी रफ कॉपी में डिवाइड करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। चलिए मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, इसमें आपको आराम से अपने घर पे बैठ के करनी होगी और कैलकुलेशन पे आप विशेष ध्यान दें ताकि आपकी कोई गलती ना हो। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो माइनस करके आप लिख देंगे। क्लियर है? इससे ज़्यादा मैं नहीं करती। चलिए अब क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे आप कर लेना। ऐसे ही आपको एच में करना है। पहले आप डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई और फिर प्लस माइनस। चलिए जो सेकंड है, सेकंड में हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। LHS बराबर RHS। तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट है हमारा A फॉल्स, सेकंड है हमारा B फॉल्स और C है हमारा ट्रू एंड D है हमारा ट्रू। देखिए कोई स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, इसमें यही चीज़ लिखी है। फर्स्ट में क्या 13 × 8 माइनस के 6 कितना आएगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। और सेकंड में हमें क्या दे रखा है? 13 × 8 माइनस के 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये आंसर इस आंसर के बराबर नहीं होगा। आप चाहो तो मैच करके मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना। ऐसे ही हमारा बी है, बी में भी यही दिया गया है LHS बराबर RHS। तो ये सभी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। जो फर्स्ट और सेकंड है वो हमारे इक्वल नहीं है, लेकिन जो हमारा थर्ड और फोर्थ है वो क्या है? हमारे इक्वल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।